तो चलो मेरे पास है 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। और वो तुम्हें मेरे पास फिजिकल नहीं है तो मैं यहाँ डाल दूंगा, इतना गरीब हूँ मैं, बट कोई नहीं। तो मेरे पास है 500 रुपये और इन 500 रुपये से मैं अगले 24 घंटों में एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी ऑनलाइन। और वो बिज़नेस क्या होगा और क्या वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहेगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो बिज़नेस और कुछ नहीं है, बस वो बिज़नेस क्या है, वो बिज़नेस का नाम है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग, जो कि आजकल सब कर रहे हैं और तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। और इंडिया में इंडियन ड्रॉप शिपिंग बहुत बूम करने वाली है, बहुत ज़्यादा। लोग ऑलरेडी CRs में उनकी सेल्स जा रही है, तो लोग कमाने वाले हैं। हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इस बेसिकली selling a bottle without owning a bottle. Okay, you just need to make a website and run ads on it, and the bottle will be get shipped to the address on its own. ठीक है, तुम्हें इसकी इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास इन्वेंट्री होगा खुद भेज देगा। तुम्हें बस वेबसाइट बनानी है और अपनी ऐड चलानी है, बस तुम्हें यही करना, और इसे ही ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो पहला काम है हमारा प्रोडक्ट ढूंढना। तो चलो सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट कहाँ ढूंढते हैं? प्रोडक्ट हम ढूंढते हैं रोपोजो क्लाउड पे। रोपोजो क्लाउड एक नंबर 1 वेबसाइट है, आई थिंक, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है, और ट्रस्टेड भी है। तो हम उसी से हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा था और मुझे कोई पसंद नहीं आया, ठीक है। फिर मैं गया हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स पे। यानी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी है जहाँ पर पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो यानी अगर वो बिक रहे हैं और लोग उन पर ऐड चला रहे हैं, तो लोग तो पागल है नहीं, ठीक है, कि वो ऐड चला रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। लोग पागल नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए इस प्रोडक्ट को चला रहे हैं और ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग में आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिला जिसका डिलीवरी परसेंटेज एक्सेलेंट है, प्लस उसके जो यूनिट सोल्ड है वो 10,000 से ज़्यादा है, प्लस उसमें थोड़ा बहुत कम कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और वो नीश बेस्ड भी और एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी है। और अगर तुम्हें जानना है कि विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते कैसे, तो तुम ये जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें तुम देख सकते हो। मैंने फ्री में बता रखा है, तो तुम उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला था, इसका नाम है वाटर प्रूफ ग्लू। बेसिकली करता क्या है, जो तुम्हारे घर में सीलिंग होती है उसको ये ठीक करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे नहीं है, सबके घर पे होती है, ठीक है। और ये ठीक कर देता है और पानी आने नहीं देता। जैसे मिस्त्री का खर्चा बच जाता है, और जो भी इस दीवार को ठीक करने का, वाइटनिंग कराने का खर्चा लगता है, तो इससे बच जाता है, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है और ये चिपक जाता है एकदम ही। तो मेरे को लगा ये अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा बिक सकता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। अब सेकंड स्टेप है, हमें इसकी वेबसाइट बनानी है। तो चलो वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनेगी हमारी शॉपिफाई से, ठीक है। शॉपिफाई क्या है? एक वेबसाइट प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है। डोमेन तुम्हें खुद खरीदना पड़ता है। 20 रुपये में तुम पर 20 रुपये फर्स्ट महीने के लिए तुम इसे क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये तुमसे पैसे लेता है, जितना भी तुम प्लान ले रहे हो। तो 20 रुपये दे के हमने एक वेबसाइट बनाई, बहुत अच्छा स्टोर बनाया, प्रीमियम थीम यूज़ करी, जो कि मेरे पास है, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स के पास भी है। तो एक बहुत जल्दी मैं एक विनिंग स्टोर की एक वीडियो लाने वाला हूँ कि एक विनिंग स्टोर होता क्या है और विनिंग स्टोर बनता है कैसे, ठीक है। तो जो भी तुम प्रोडक्ट ला रहे हो, प्रोडक्ट डाल रहे हो, उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसमें रिव्यूज़ हमेशा डाल देना, कहीं से भी उठा के रिव्यूज़ डाल देना, और इमेजेस अच्छी डालना, ठीक है। गूगल या पिंटरेस्ट या अमेज़ॉन से देख के इमेजेस डाल लेना, और अमेज़ॉन के ही रिव्यूज़ उठा के तुम वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। रिव्यू से क्या होता है, ट्रस्ट बनता है, और प्रीमियम थीम तुम यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। जितनी तुम्हारी वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कम लगेगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारे सेल्स आएंगे, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक एन अमेज़ॉन वेबसाइट, बट मेक अ गुड वेबसाइट, ठीक है। डो नॉट यूज़ सेंसे और डॉन आजकल कौन यूज़ करता है? जो अगर तुम ये थीम यूज़ कर रहे हो तो तुम बहुत पीछे हो, अभी बहुत बिगनर हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो सेंसे इज़ अ गुड थीम। सो अब हमने वेबसाइट बना ली और बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही है, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में प्रोडक्ट भी रिवील कर रहा हूँ। फिर अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। वाह यार, ये वीडियो कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। काश मैं इसे अच्छे से एडिट करूँ भाई। मेरे को पता है मैं आलस कर दूंगा एडिट करने में, बट कोई नहीं, मैं इसको अच्छे से एडिट करूँगा, ट्राई करूँगा। मेरा जो थर्ड स्टेप है वो है फेसबुक एड्स बनाना। फेसबुक एड्स का तो आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो हमने फेसबुक एड्स बनाई है और मेरे पास 500 का बजट है।
तो हमने क्या करा, फेसबुक एड्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। मैं बिगिनर्स को ड्रॉप शिपिंग सिखाता भी हूँ, और जो बंदे ड्रॉप शिपिंग में लॉस कर रहे हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो जो बंदे ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो 1-on-1 क्लासेस, ठीक है, जहाँ पर मैं लाइव आऊँगा खुद, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगी, वहाँ अपने आप डाउट पूछ सकते हैं। साथ में आपको वीडियो कोर्सेज भी दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। फॉर ओनली 3,000 यू कैन ज्वाइन मी और DM मी ऑन इंस्टाग्राम कोच, ठीक है। और लेट्स डू ड्रॉप शिपिंग टुगेदर। मैं आता हूँ न्यू सेल्स एडसन में। हमें पहले अपना एज कम करनी है, ठीक है, 22, 23 to 50। फिर उसके बाद हमें कुछ स्टेट्स एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। मैंने RTO की क्लास में मैंने बता रखा है, RTO की वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन सी स्टेट्स एक्सक्लूड करनी है और कौन सी सिटीज़ एक्सक्लूड करनी है ताकि RTO कम आए, ठीक है। तो उसको एक्सक्लूड करके फिर हमें डिटेल टारगेटिंग करनी है। डिटेल टारगेटिंग मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग और ओनली माई स्टूडेंट्स नो इट। एंड करंटली आई एम टेकिंग 5 स्टूडेंट्स पर वीक एंड आई हैव ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स, सो स्लॉट्स आर वेरी लो। तो आ जाओ जल्दी से, ठीक है। इट्स सुपर चीप भाई। तुम्हें पता है मार्केट में कितने स्कैम हो रहे हैं। और ऐड को मैंने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से ही डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार ऐसे कोई खतरनाक से ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऐड चल रहा है उसे ही चलाओ, ठीक है। तो ऐड डाउनलोड करा, फिर उसे एडिटर में पुट करा और थोड़ा बहुत चेंज करके हमने खुद से बना के डाल दिया, ठीक है। और हमारी प्लेसमेंट जो रहेगी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक ही रहेगी और कुछ नहीं। अगर आपको अपने कैंपेन में ले चलूँ तो ठीक है, हमारे पे पूरा टोटल स्पेंड हुआ है 410 रुपये, ठीक है। इसमें 410 रुपये हुए हैं स्पेंड, ठीक है। 410 हमारे स्पेंड हुए, 500 का बजट था, ठीक है। पता नहीं क्यों 410 ही स्पेंड हुए हैं, क्योंकि शायद आई थिंक देखो क्या हो रहा है ना, फेसबुक ना मेरी बहुत ज़्यादा मार रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी करूँ, मैंने एजेंसी ऐड अकाउंट भी ले लिया है, तुम्हें पता होगा जो लोग कर रहे हैं वो भी बैन हो रहा है, तो लाइक मैं बहुत सारे ट्रिक्स लगा के अब मेरा अकाउंट बैन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी ऐड रिजेक्ट हो जा रही है। मैंने इतना रैपट मारना ना, मेरे को मार्क जकर मिल गया ना, उसको MMA में चैलेंज करूँगा मैं। पहाड़ी हूँ बेटा मैं, MMA में बता दूँगा, उसकी फाड़ दूँगा मैं। मार्क जकरबर्ग देखता रहिए तो बेटे, तेरे को इतना मारूँगा ना मैं एक दिन। तो चलो अब ऐड में आते हैं। न्यू, ठीक है, न्यू सेल्स कैंपेन जो है हमारा ये है, ठीक है। तो मैं एड सेट में लेकर चलता हूँ। 3 एड सेट बनाए थे, एक बनाया था, फिर उस पर मैंने 4 बनाए थे वैसे, ठीक है। बट उसमें लाइक उससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया और उसका CPC बहुत हाई आ रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो मेरे एड सेट है वो बहुत बेकार है, ठीक है। क्यों? उसका CTR भी बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ना उसमें प्राइस बता रखा है, ठीक है। तो लोगों को जब पता चलता है कि यार ना इसने प्राइस बता रखा है कि, तो लोग जो प्राइस सुनकर आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तुम्हारी वेबसाइट पर आएंगे जो सिर्फ प्राइस जानना आते हैं, तो तुम्हारा CTR बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने प्राइस बता रखा तो CTR कम हो रहा था, बट मैंने फिर भी चलने दिया, क्योंकि टेस्टिंग जब हम करते हैं तो 2-3 दिन हम ऐड ऐसे ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले दिन अगर तुम्हें रिजल्ट आ रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पहले दिन रिजल्ट आना थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तुम यूट्यूब पे देखते हो 24 आवर चैलेंज, वो प्रोडक्ट पहले से ही टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। और फिर जो इंटरेस्ट निकल के आता है अच्छा, वो उस पर चलाते हैं क्या कहते हैं, ऐड, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है डिटेल टारगेटिंग में जो तुम्हें नहीं पता है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। तो आप जैसे देख सकते हैं 4 हेडसेट चलाए थे, चारों पे हमारा एक पे खर्च हुआ है 11, कितना हुआ है ये, 111, 112, 111 और 75 वाले मैंने रोक दिया था। अब मैंने ये रोका क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं CPP देखो, 10 का CPP, 11 का CPP, 8 का CPP, 7 का CPP, 25 का CPC, 25 का CPC बहुत है, ठीक है। क्योंकि 3 क्लिक्स हो रहे हैं, 14, 13, 18 क्लिक्स हो रहे हैं। अभी जो क्लिक्स आ रहे हैं मैंने इसको चलने दिया, क्योंकि जो CPC होता है वो तुम्हारा 5 से नीचे रहना चाहिए, बट ये फिर भी इतना हाई जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने चलने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इस पर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस बता रखा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, CPC तुम्हारे ऐड की क्वालिटी भी मैटर करता है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, लेकिन मैं फिर भी इसे चलने दिया कि चलो भाई चलने देता है, ठीक है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे को 4 परचेज गिरे पहले एड सेट से, और दूसरे एड सेट से मेरे को 2 परचेज गिरे, और जो कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा 27 का है, और जो दूसरा वाला है वो 56 का है। टोटल 6 परचेज हमें गिरे हैं,
और मैंने इसको चलने दिया, ठीक है। 2110 का रोआस, एवरेजिंग अराउंड 8.75। 8.75 इसलिए क्योंकि 2 एड सेट जो हमारी क्या कहते हैं वो बेकार हो गई, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं हम। और टेस्टिंग में ऐसा होता ही है, रोआस ऊपर नीचे होता है, रोआस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब समझ लो जैसे ये जो 2 विनिंग निकली है, अब इन्हीं को मैं डुप्लीकेट करके चला दूँ तो मेरा रोआस कितना हाई हो जाएगा, तो तुम इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। बहुत डीप चीज़ है और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही जानते हैं। और क्या कहते हैं, इतने हमें परचेजेस आए, ओके, रीच भी हमें अच्छी मिली। और CPC थोड़ा हाई गया क्योंकि प्राइस बता रखा था, मैं पहले बोल रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा CPP हाई जाए, मेरे को पता था कि क्यों इसमें CPC हाई जा रहा है, क्योंकि ऐड की क्वालिटी बेकार है, ठीक है। और मेरे को पता चल गया था और मैंने प्राइस बता रखा, तो इसलिए CPP से हाई जा रहा है। और CTR भी अगर तुम देखो, CTR भी कम हो रहा है, तो यानी ऐड की क्वालिटी बेकार है भाई इसमें। बट फिर भी मैंने चलने दिया और उससे रिजल्ट आ गए मुझे। क्यों? क्योंकि देखो CPM 64, 83, यानी इतने कम पैसे में 1000 रुपये जा रहे हैं, सॉरी इतने कम पैसों में 1000 बंदे लाइक रीच कर पा रहा हूँ, तो यानी अच्छा ऐड है भाई। यानी 64 रुपये देके मैं 1000 बंदे रीच कर पा रहा हूँ, बहुत सही ऐड है यार, है ना। तो मैंने इसको चलने दिया। टोटल लिंक क्लिक 40 है और सिर्फ 6 परचेजेस गिरे मुझे, ठीक है। रिफ़्रेश करके दिखाना चाहता हूँ तो ये लो, तुम्हारे सामने रिफ़्रेश कर देता हूँ। लो बेटा, जो क्या कहते हैं, जो तुम्हें दिखाते हैं ना उन्हें भी बोला करो भाई रिफ़्रेश करके दिखा, रिफ़्रेश करके दिखा, उन्हें भी बोला करो। तो ये लो रिफ़्रेश करके भी दिखा दिया। तो ये रिज़ल्ट है और अच्छे रिज़ल्ट आए। और मेरे को लगता है कि 2 ऑर्डर अगर RTO भी आ गए तो क्या कहते हैं हमारा प्रॉफिट बन रहा है। और 500 से स्टार्ट करा था, तो अब चलते कैलकुलेटर पे। और फिर मैं इसको क्या कहते हैं भाई, मैंने पहले भी 500 रुपये के बजट से कर रखा है। मैं इस बार 3 दिन का करने वाला था ऐड, 72 आवर चैलेंज, लेकिन फिर उसके बाद मेरी ऐड रिजेक्ट हो गई। अच्छा हुआ बैन नहीं हुआ ऐड अकाउंट, ऐड रिजेक्ट हो गई ना। मार्क ज़करबर्ग को ना भाई एक दिन तो उसको पेलूंगा ना मैं, इतना सच बता रहा हूँ। कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट बेचा था वो बेचा था हमने 599 का, ठीक है, 600 रुपये का। 599 के हमें कितनी सेल्स आई थी, इंटू 6 3594 की हमारी सेल्स हुई है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा 350 का प्रॉफिट मार्जिन है। तो इंटू 6 2100 का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। और प्लस अगर हम इसमें से एड स्पेंड हटाएं यानी 500, ठीक है, 400 रुपये खर्च हुए थे, बट 500 मान लो क्योंकि तो 1600 का हमारा प्रॉफिट है। प्लस अगर हमें 2 RTO आ रहे हैं, ठीक है, तो यानी 2 RTO आ गए यानी 350 700, तो 900 रुपये का 700 माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर 2 RTO आ गए तो 900 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर 3 भी RTO आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबल होना चाहिए बंदा, ठीक है। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो 900 रुपये हमारे बन रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। पिछली बार भी इतनी बने थे, इस बार भी इतनी बने, लेकिन इस बार सेल्स बढ़ गई है, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे आता है, तभी मैं रिजल्ट ला के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और CPP हमारा बहुत कम हो गया इस बार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग सीखनी है तो मेरे को DM करो कोच ऑन Instagram, और वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो तुम हमारे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए, ठीक। थैंक यू।